जूते जो अभी रामवंश भाई ने बोला, जैसे रामवंश भाई ने बोला कि वो भी हमारी मर्यादा है कि हम जाते हैं, सेंटर जाते हैं या लॉकिंग में भी कहीं जाते हैं, बाहर अपना चप्पल जहां मर्जी फटाफट उतारी और अंदर चले जाते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। ढंग से जहां बाहर स्टूल रखे हैं, सेंटर जाते हैं तो वहां रखें, कायदे से रखें। और चलते फिरते हुए जूते ऐसे हों हमारे जो आवाज ना करें, देवताओं की तरह शांत, अच्छे से धीरे चलें। और एक ऐसे भी चलें जो हमारे शरीर को भी कष्ट ना हो, कि हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है या कहीं हो रहा है, तो हमारी चाल ऐसी भी ना हो। और उन्होंने इतना ही बताया कि थोड़ा भूल गए, आगे आपको ही कंटिन्यू कर दो। संबंध संपर्क में मर्यादा पूर्वक हो, हाँ, हर संबंध में रेस्पेक्ट करें, एक दूसरे से प्यार, बाबा से संबंध है रिगार्ड हो ना एक कोई। दूसरे के लिए। और हम जो ऐसे कभी-कभी घर पे कोई सामान पड़ा है, पूछ कर लें, पूछ कर इस्तेमाल करें उसका, पूछ कर खाएँ। ये नहीं कि कुछ भी रखा है ले लेते हैं ना, लौकिक में तो हमारा ही है। तो एक बार रिस्पेक्टफुली सब पूछ लें, किसी और का भी ना हो, तो वो भी खाने की भी मर्यादा। उन्होंने कहा योग करते लोग योग हाथ की मुद्रा वगैरह लगा के तब मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि मुद्रा लगा के नहीं करना मेडिटेशन, क्योंकि उस समय आपका ध्यान आपके अपने शरीर पे होता है कि हमने मुद्रा ठीक से लगाई है या नहीं लगाई है। और दृष्टि, दृष्टि भी हमारी आत्मिक दृष्टि से देखें, किसी को भी देखें, दृष्टि हमारी बहुत क्लीन, एकदम साफ पवित्र हो, किसी को भी कोई आत्मिक दृष्टि के अलावा दूसरी नजर ना हो, और कि उसको सामने वाले को भी कोई हमसे कुछ गलत वो भास ना आ रही हो। और भोजन बनाते समय भी बोला एक, बाबा सब्जी की वगैरह याद, बड़े प्यार से बहुत काटे। प्यार से उसको अच्छे से धोएं पहले, और फिर बनाएं उसको, और अच्छे से बाबा की याद में बनाएं करके, ये भी बोला। मेकअप वगैरह करके ना जाएं सेंटर पे। हाँ, बोलों पे भी परफ्यूम बोला, लगा कर नहीं जाएँ। बोलों पे बोला, मैं कैसे बात करती हूँ, बाबा कैसे बात करते हैं हमसे, ऐसे मुझे भी करना है। देवताएं कितने शांत से और प्यार से बात करते हैं, तो वो देवताओं वाली बातें होनी चाहिए हमारे में। कोई जोर से चिल्लाना, बोलना, हंसना बहुत ज्यादा ऐसे नहीं होना चाहिए। रॉयल हो हमारे संस्कार, हम्म, इशारों की भाषा समझने वाले हों, कि हम अपने बड़ों की निमित्त की भाषा को इशारों से ही समझ लें कि वो क्या कहना चाहते हैं। हमें सुनने की शक्ति होनी चाहिए, हमें इन सुनने की सब मर्यादा होनी चाहिए, इन सब बातों को हम ला रहे हैं, ऐसा नहीं इन सब बातों को देखने कोई की मर्यादा लिख होनी लिया। चाहिए, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन की होनी चाहिए, और हमारे भावना, हमारे बोल साधारण ना हो, मर्यादित बाबा की तरह। डिवाइन हो। अब आप बताइए कुछ दीदी ओम नया। शांति। दीदी का एकता बहन शायद डिस्कनेक्ट हो गई। डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, डिस्कनेक्ट हो, ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, नहीं है पर है है पर है वीडियो भी ऑफ है, म्यूटेड भी है। हाँ जी, ओम शांति। वो कोई कॉल आ रही थी तो इसके कारण वो डिस्कनेक्ट हो गया। मैं उसको डिस्कनेक्ट कर रही थी तो जूम भी डिस्कनेक्ट हो गया। ओके। जी बताएं। अब आप कुछ और ऐड, अगर हमको कुछ और भी है मर्यादा तो बाबा ने शायद धन की भी मर्यादाएं बताई ना, कि धन भी हम मर्यादित रूप से बाबा के कार्य में लगा सकते हैं, कि हम 5 हिस्से जो बाबा कहते हैं, तो हम जो है उस हिसाब से ही हम परमात्मा कार्य में लगा सकते हैं, लौकिक अलौकिक बैलेंस रखते हुए। जी। और दीदी एक चीज और है कि जो हमसे कोई भूल हो जाती है, ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध कोई भूल हो जाए, तो हमें बाप दादा की जो निमित्त हमारी टीचर है, बड़ी बहन है, उनको बताना चाहिए। ये भी हमारी एक मर्यादा है, क्योंकि इसमें हमारा खुद का कल्याण है।
ओके। और बाबा ने ये भी मर्यादा बताई है कि किसी भी भाई बहन से हमें कोई भी पुस्तक या पत्रिका प्रकाशन के निमित्त हमें बिना बहनों की स्वीकृति के कोई प्रिंट नहीं कराना चाहिए। ये भी हमारी मर्यादा में आता है। फिर एक बाबा ने ये भी बताया है कि जो हमारा विद्यालय है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसमें हमें कोई भी कारोबार से संबंधित सरकारी जो हमारा लौकिक है, वो व्यक्तिगत चीजें लेन देन नहीं करनी चाहिए कि भाई हम अपने व्यापार को प्रमोट करने के लिए वहाँ बातें करें, हमें ये भी नहीं करना चाहिए। फिर और मधुबन में जैसे हमें जाना है तो बिना टीचर की परमिशन के हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। आप जाएंगे तो भी आपको कुछ स्थान तो मिलेगा नहीं कोई फिर। मिलेगा ही नहीं, अब तो खैर रूल नए हो गए हैं। तो और एक और और एक बोला, हैंड वॉश। कभी भी बाहर से आओ तो पहले हैंड वॉश करो। हाँ, और मैं दूसरे वाले किसी लौकिक संबंध में किस उससे जाती हूँ, तो वो मुझे ध्यान रखना है कि जैसे मैं बाबा के पास जाती हूँ ना, पूरी मन और बुद्धि से साफ पवित्र, ऐसे ही मैं लौकिक संबंधों में भी उसी उससे जाऊं दृष्टि से। ऐसा भी कुछ बोला उन लोग। बताई तो बहुत सारी मर्यादाएं हमारे लिए है, हमारे तो कदम कदम में मर्यादा है। हमारा सोना और उठना कैसे होना चाहिए। हाँ, सुबह अमृत वेले के पहले उठो, रात को जल्दी सोना है, एक ही जन्म मिला है हमें पुरुषार्थ के लिए। ऐसे मुरली सुनने की मर्यादा है। मुरली और अमृत वेला हमारे दो साधन है, तो हमें हमें महान योगी बनाते हैं, तो हमारे पुरुषार्थ का साधन भी वही है। तो हमें बड़े मर्यादित उसमें मुरली सुननी चाहिए, अमृत वेला करना चाहिए। बहुत अच्छा। टीचर वहां से मिले तो अदब से बात करने तरीके से, उनकी रिगार्ड दे के, कोई बात का जवाब देना हो तो उसमें मद्देमान नहीं आना चाहिए। हमको अपना रिप्लाई देना है तो उनको कुछ हम पूछना चाहते, दीदी आपने इतना बताया, थोड़ा सा मैं अपनी जानकारी के लिए बात समझना चाहता हूँ, इस तरीके। क्या समझना चाहते हैं? क्या समझना चाहते हैं रामवंश में? और मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ओके। नहीं है। मुझे उनकी बात स्पष्ट नहीं हुई कि वो कह रहे थे लास्ट में, मैं अपनी जानकारी के लिए समझना चाहता हूँ। दीदी से जैसे कुछ हम प्रश्न पूछना चाहते हैं तो ऐसा न लगे कि ये हमारे से बहस कर रहे हैं या कुछ भाषा मर्यादित नहीं है, बोले कि दीदी ये चीज आपने बताया कि मेरे को कुछ थोड़ा सा और समझने के लिए हम आपसे क्लियर करना चाहते हैं। हाँ दीदी, ये बात मुझे थोड़ा स्पष्ट बड़वानों से बात बताएं, इसे आप पूछ सकते हैं। जी। तो हमारा भाव और हमारे शब्द दोनों मर्यादा में होंगे, तभी तो उसका प्रभाव गलत नहीं जाएगा ना। जी जी ठीक है। ओम शांति। एक चीज मुझे और ध्यान में आई कि हमारे आपस में भाई बहनों में ज्ञान की ही लेन देन होनी चाहिए। और अगर हम जो इंटरनेट जैसे और जितने भी हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, उसमें भी हमारा एक स्पिरिचुअल कंटेंट जो है, हम वही मतलब किसी भी रूप में ज्ञान की ही लेन देन होनी चाहिए। अलौकिक नहीं होना चाहिए उसमें कुछ भी। लेकिन इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि हम ऐसा नहीं कि हम पर्सनली भाई बहनों का ग्रुप बना लें और उस पे हम ज्ञान की लेन देन करें। वो भी हमें अपने सेंटर की दीदी की परमिशन से उसको करना है, और जो भी लेन देन हो रही है उसको वेरीफाई भी करना है, क्योंकि आजकल हम लोग इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है, बाबा ने निमित्त टीचर्स बनाए हैं। ठीक है। तो हर बात को निमित्त से वेरीफाई करा के ही करना है, जो भी सेंटर के प्रति कारोबार आप करते हैं। आप सब ने जैसे ज्यादातर यही बताया जो आप लोगों ने
इतनी मर्यादाएं भी सुनी, उनमें से ज्यादातर लोगों ने अपने थॉट्स के ऊपर ही काम किया है। तो आज का जो हमारा मुरली एक्सर्प्ट है वो भी बेसिकली हमारा हमारा संकल्प, बोल, कर्म, वो उसकी मर्यादाओं से ही आधारित है और वो आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ला ही रहे हैं। तो उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि हमारे सीनियर्स ब्रदर्स और सीनियर दीदियों ने आप लोगों की क्लास ली है और पॉइंट्स आप सबके सामने हैं। तो आप धीरे धीरे अपने जीवन में इन सारे पॉइंट्स को आप अपनाएं, तो एक एक को भी अपनाने से काफी मदद आपको दूसरे पॉइंट्स में डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, अभी मैं समझती हूँ समय भी हो गया है जी ना? जी जी दीदी हो गया। 2 मिनट साइलेंस में बैठ लेते हैं। हाँ, दीदी कुछ बात अपने आप आए हैं तो कुछ आप नई बात जैसे हम लोग आए उसमें कुछ कमी रह गई हो, कुछ और एक्स्ट्रा क्या? आप लोग जो कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से कीजिए, कमी कुछ नहीं। ये हम सब 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। अपने उस स्वरूप को इमर्ज करें, ये संपूर्ण मर्यादित श्री लक्ष्मी श्री नारायण के स्वरूप कि उनका व्यवहार, उनका संकल्प, उनका बोल, उनका चलन कैसे इतना मर्यादा पूर्वक है। और जब आप श्री लक्ष्मी या श्री नारायण के रूप में हैं, तो आप अन्य आत्माओं को किस दृष्टि से देख रहे हैं। आपके मन में जो आत्माएं आपके साथ हिसाब किताब रखती हैं, उनके प्रति आपके क्या संकल्प है। उनके प्रति क्या बोल है। अपने उस सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में स्थित होकर उन आत्माओं को देखिए। शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच।